गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साकिस के दोहे की व्याख्या करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद यानी भगवान, काके माने किसके, बलिहारी यानी कुर्बान जाना, आपनो यानी आपने, दियो माने उनका, बताया माने आपने ही उनका रास्ता बताया। तो अब क्या कह रहे हैं इस दोहे में, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। देखिए इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। हिंदी साहित्य के निर्गुणवादी कवि कबीर द्वारा रचित इस दोहे में गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना करके गुरु के स्थान को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। उन्होंने कहा है ना कि दोनों खड़े हैं, मेरे गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी यानी भगवान भी खड़े हैं, तो मैं किसके पैर पहले लागूं यानी पहले किसके छूं। तो उन्होंने क्या बताया, गुरु के स्थान को ईश्वर से भी बड़ा बताया। क्या कहते हैं देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं पहले पैर किसके लागूं, इस असमंजस में हूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, कबीर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यानी पहले तो खुद ही कहते हैं कि मैं किसके पैर लागूं और कैसे करूं, वो दुविधा में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, मैं सबसे पहले अपने गुरु के ही बलिहारी यानी उनके ही स्पर्श करूंगा पैरों को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। अगर कहते हैं ना कि बताया भी जाता है कि आप अपने गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलो तो भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो आपको कहते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें ही क्या, भगवान भी मिल जाएंगे अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे। तो तात्पर्य यही है कि गुरु की कृपा से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। अब दूसरा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि मैं नाही, प्रेम गली अति साखरी, तामे दो न समाहे। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, व्याख्या आप उसी तरह से करेंगे कि जब तक मनुष्य में अहम यानी मैं यानी अहंकार होता है, तब ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। अब हरि है मैं नहीं, और जब ईश्वर हमारे अंदर आ जाएगा तो मैं की भावना चली जाएगी। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली यानी प्रेम जब ईश्वर से होता है तो उसकी गली इतनी सकरी यानी इतनी तंग होती है, इतनी छोटी होती है कि उसमें आप यानी मैं और भगवान दोनों नहीं रह सकते। इसका अर्थ यही है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता, यानी भगवान की उसको प्राप्ति नहीं होती। थर्ड देखते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर तुमने मंदिर और मस्जिद बना लिए, ठीक है, और उस मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला क्या होता है, बाग देता है, यानी अल्लाहू अकबर चिल्लाता है। देखिए आप इसे बहुत गहराई से समझिएगा, है ना। उस पर भी व्यंग करते हुए कहते हैं कि क्या होता है, मुल्ला बाग देता है और बाग यानी आजान देता है ना। तो वो कह रहे हैं कि इतने तेज चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, अगर आप मन में भी बोलेंगे तो क्या ईश्वर नहीं सुनेंगे, ईश्वर बहरे हो गए हैं क्या। वो ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो निर्गुण उपासक थे, ना वो भगवान को मानते थे ना वो अल्लाह को मानते थे। उनका कहना था कि जो भी है सामाजिक है। मानने इन द सेंस कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। मानना ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, नहीं, ईश्वर प्राप्ति होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसे आडंबर नहीं करिए, ठीक है, क्योंकि वो फक्कड़ संत थे। फक्कड़ संत क्या होते हैं, मस्त मौला भगवान का भजन करना और किसी की मतलब क्या है कि ऐसी निंदा ना करना कि कुछ भी कर रहे हो आप। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर जो तुमने मस्जिद बना ली है और ऊपर चढ़कर अजान देते हो, चिल्ला चिल्ला कर भगवान पुकारते हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे अंदर ही है ना, क्योंकि खुदा यानी जो आपका ईश्वर है वो बहरा नहीं है। इसका अर्थ क्या है, कबीरदास जी पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जिससे स्मरण करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना आवश्यक है। ठीक है, समझ आ गया। फिर हम आते हैं 4 वाले पर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़,
ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास जी क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों पर बोला है, हिंदुओं पर भी बोला है। वो कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, इस पर भी वो व्यंग करते हैं या उन्हें हिंदुओं को फटकार लगा के कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो इससे तो मोटे पत्थर की क्या है, चाकी भली है, क्योंकि इससे कम से कम संसार आटा पीस कर, यानी गेहूँ पीसता है और आटा बनाकर खाना तो खाता है, उसका पेट तो भरता है, इस पत्थर से क्या फ़ायदा। वो इस तरह से कहते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि अगर तुम्हें पत्थर पूजने से हरि मिल रहे हैं, यानी भगवान मिल रहे हैं, तो मैं पहाड़ पूज आता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं क्या ही मिल जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो चक्की ही भली है, जिससे क्या होता है, लोग अनाज पीसकर अपना पेट का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि आपने भी देखा है मूर्ति पूजन में लोगों की लड़ाई हो रही है कि पहले ऐसा होता था कि दलित वर्ग मूर्ति पूजन नहीं कर सकता था, है ना, उच्च वर्ग ही करता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो इससे तो अच्छा है कि जो चक्की है वो किसी में भेदभाव नहीं करती, सबका अनाज पीस रही है और उनका पेट भरण पोषण कर रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण गुना लिखाना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की, यानी गुरु गुण, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुण जो हैं अनंत हैं, उनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। कैसे, मतलब इतने अनंत गुण हैं कि हम चाहे समंदर, सात समंदर की क्या बना लें, स्याही बना लें, सारे पेड़ों, वन रहा है यानी सब पेड़ों की, पूरे जंगल के पेड़ों की कलम बना लें, और धरती को क्या बना लें, कागज बनाकर भगवान के गुण भी लिखें तो भी वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके गुण कैसे हैं, अनंत हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। आज मैंने आपको ये साखी के अर्थ व्याख्या सहित करा दी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरी तैयारी होगी। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।